मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। कहि नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। निज तंत्र नित रघुकुल मनि। निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अरे सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। ये मुनियों के ध्यान में रह ना आने वाले ये वो राम हैं जो ब्रह्मांड निकाया है। माँ इनमें संशय ना कीजिए। क्या किए? अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। भैया वो स्वतंत्र सत्ता का नाम है राम। परवश जीव सुवस भगवान। वो स्वतंत्र सत्ता का नाम है राम। इनमें संशय ना कीजिए। लेकिन जैसे ना जब मन में संशय आ जाता है, जब अपनी बुद्धि का तर्क आ जाता है, तो फिर कोई उपदेश आपको अच्छा नहीं लगता। मेरे गोस्वामी जी ने ऐसे लोगों के लिए बड़ी एक सुंदर चौपाई लिखी है। यदि आपके पास भी कोई हो तो बहुत ना समझाइएगा। क्यों? ये मान लीजिएगा कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना। अरे उसकी गति पहले से ताप करमति पहिले हरि ले। जिसको कष्ट देना है प्रभु को, वो ना तो कुछ करता है ना कुछ कराता है। क्या करता है? ताकि मति पहिले हरि ले। फिर उसके बाद में आपके पिताजी आपको समझाएंगे, आपके समझ में आने वाला नहीं है। आप ये जब आपका बच्चा आपकी बात ना माने तो यही शिव जी वाला कि जाओ होई है ये वही जो राम रचि राखा और को कही तरक बढ़ा। समझाया। इधर माँ शिव जी के मन में संशय हो गया। माँ पार्वती जी के मन में जब संशय हो गया तो शिव जी को समझ में आ गया कि अब माँ को समझ में आने वाला नहीं है। और इतना कहने से इससे क्या होगा? यदि आप उससे तर्क कुतर्क करेंगे तो आप मानिए, जैसे जो बहुत तर्क करता है तो उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। भैया तू ही सही है। क्यों? क्योंकि कहीं कब पता चलता है उसका विषय का तर्क कब आप में प्रवेश कर जाए आप नहीं जानोगे। बड़ा संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए संत लोग थोड़ा संसार से बच के रहते हैं, क्योंकि पता नहीं आप कौन सी ऊर्जा लेकर के आ जाओ हमको प्रवेश करा दो। थोड़ा सा संसार से बच के रहते हैं संत, थोड़ा कि भैया हाँ ठीक है, क्योंकि आप मानोगे है नहीं। और बहुत क्योंकि आपके मनाने के चक्कर में उनका भजन न खराब हो जाए। कहीं क्या होता है, कभी कभी किसी की इतनी नकारात्मक ऊर्जा रहती है कि आपसे वो पूछने आया, पता चले आपके ऊपर ही प्रकोप करके चला जाता है। 2 दिन तक आपके चित्त की गति नहीं सही बैठती। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं।
कुछ लोगों से मैं इसीलिए ज़्यादा मिलने मिलाने का चक्कर नहीं करता हूँ, मैं बहुत संबंध रखता ही नहीं, ना संसार, अब बहुत एकदम नहीं रखता। संसार में जीना है इसीलिए, क्योंकि अपना कर्म करना है, तो कर्म के संबंध में जितना संबंध है, और मैं किसी से संबंध दूर, क्यों पता नहीं, क्योंकि जितना संबंध है उतना ही अब धीरे धीरे भैया संबंध को समेटने की यात्रा किया जाए, क्योंकि जितना संबंध बढ़ेगा सुख दुख की उतनी ही थपेड़ पड़ती जाएगी। नहीं तो संसार में तो लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपको पता चलता है। लेकिन यदि आप पेपर पढ़ते हैं, इतने एक्सीडेंट हो गए, इतने मर गए, एक्सीडेंट हो गए, इतने मर गए, लेकिन यदि कहीं एक उन्हीं मरने में से एक आपका रिश्तेदार होगा, तो फिर आप तुरंत आपको दुख हो जाएगा। और नित्य आप पेपर पढ़ते हैं, फेंक देते हैं, पेपर पढ़ते हैं, फेंक देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए थोड़ा संबंधों से बचा जाए, ज्यादा किसी को समझाने के चक्कर में ना पड़ा जाए।